हाय विनर्स, दिस इज प्रसून सर, द केमिस्ट्री टीचर कम मोटिवेशनल स्पीकर। तो बड़ी देर से एक बात आ रही थी कि हाइड्रोजन के बारे में कुछ बातचीत करें, तो एक बात हम बताते हैं भाई कि इस तरह के चैप्टर्स में डाउट्स कैसे आने लगे हैं। हाँ, रिक्वेस्ट तो कई जगह से आ रहे हैं, कई स्कूलों से आ रहे हैं। तो भाई हाइड्रोजन में पढ़ना क्या है? सबसे पहली बात तुमको इतना पता होना चाहिए हाइड्रोजन का सिंबल क्या है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसकी फॉर एग्जांपल कोई अगर पूछे कंपाउंड है कि एलिमेंट है, वो पता होना चाहिए। ये सब तो जानना चाहिए ना कम से कम। और हाइड्रोजन की अगर इम्पोर्टेंट बात बोलें सबसे, तो बोश प्रोसेस जो है, बोश प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन कमर्शियली, इसके बारे में जान होना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट हैव द नॉलेज हाउ हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय द बोश प्रोसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान के कोई भी स्कूल की बात करें, हम जनरल बात करते हैं, इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञान होना ज़रूरी है। और बोश प्रोसेस की अगर इंपॉर्टेंस पूछोगे तो कोई भी सरकारी एग्जाम में बैठो, देखोगे इससे क्वेश्चन तुमको मिले हैं। दूसरी बात क्या है? हाउ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद एसिड्स, हाउ हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। हम एक बात दोहराते हैं कि एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से यदि बातचीत करें तो वो मेटल्स जिसके पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर है, वो किसी भी तरह से एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अपना सॉल्ट बनाते हैं। सो एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिंक रिएक्टिंग विथ H3PO4 विल गिव यू Zn 3PO4 होल 2 प्लस H2। यानी कि जिंक फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं हमको? जिंक फॉस्फेट। और क्या दे रहे हैं हमको? हाइड्रोजन। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरी बात है, मेटल के साथ बेस का रिएक्शन में भी हमको हाइड्रोजन मिलता है। अब क्वेश्चन आएगा कौन सा? भाई एक्टिविटी सीरीज की यदि बातचीत करें तो मिडिल ऑर्डर मेटल्स की खाली बात करेंगे तो वो नहीं करेंगे, खाली टॉप ऑर्डर मेटल्स देखेंगे वो भी नहीं करेंगे। तो मिडिल ऑर्डर में खास करके कुछ मेटल्स, जैसे कि मान लो इस तरह के रिएक्शन जो है, जिंक करेंगे, एल्युमिनियम करेंगे। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम किस तरह से हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट देते हैं। एग्जांपल दे रहे हैं, एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस H2O, ये क्या देगा? NaAlO2 प्लस H2। भाई बैलेंसिंग के बारे में एक बात हम बताएंगे, अगर बैलेंसिंग करना आती है तो करो, नहीं आती है तो मत करो। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग गलत करते हो मतलब झूठ बोल रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल्स यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, जिसके बारे में हम ज़्यादा बातचीत करते हैं, लिखते हैं ना, सोडियम ब्रैकेट S या फिर NaOH ब्रैकेट AQ, एक्वस। ये सब जो बना एक्वस सॉलिड लिक्विड, दे आर कॉल्ड द आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल के बारे में ज्ञान नहीं है, यू डोंट हैव द नॉलेज, तो एक बात हम बोलेंगे, उसको मेंशन मत करो। गलत आर्टिकल लिखने का मतलब झूठी बयां कर रहे हो, यानी कि नंबर पूरा 0 मिलने वाला। ठीक है। हाइड्रोजन की और एक इम्पॉर्टेंट बात अगर कोई पूछे तो भाई हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ लो। किस तरह से हाइड्रोजन को मतलब तैयार करते हो, यानी कि हाइड्रोजन का जो उत्पादन होता है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बारे में है ना। क्या होता है भाई? वाटर लिए हैं, उसमें क्या मिलाएंगे? डाइल्यूट H2SO4। क्या है ये? कैटलिस्ट। कौन सा पानी लेंगे? डिस्टिल वाटर। आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या देगा हमको? हाइड्रोजन देगा और ऑक्सीजन देगा। इसमें क्या है? एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इतना जाँच पता ज्ञान तो होना चाहिए इस चैप्टर की अगर बात करें तो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात हाइड्रोजन चैप्टर की, कुछ भी अगर हो तो वो यूजेस। भाई कोई भी क्लास के हो, चाहे क्लास 8 में हो, चाहे 9 में हो, चाहे 11 में हो, अगर आपको यूज़ के बारे में पता नहीं है फिर चैप्टर पढ़ना बेकार है। दीज आर सम ऑफ द रीजन्स फ्रॉम विच यू कैन गेट सम फ्लैट क्वेश्चंस। तो इतना भी कोई अगर मिडिल स्कूल का बच्चा पढ़ लेगा हाइड्रोजन के बारे में, तो मेरा ख्याल से वो आराम से उसको बना पाएगा। अब और कुछ बातें हम बोलेंगे, खास करके केमिकल बॉन्डिंग वाली कुछ पार्ट है जो इस चैप्टर के साथ मौजूदगी हो सकती है। अब कई किताबें ऐसी होंगी जहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट इसमें घुसा चुका है, या फिर कई चैप्टर्स ऐसे होंगे जो कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में केमिकल बॉन्डिंग देती है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की अगर हम बातचीत करें, किस तरह से सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, इसका लीविस डॉट डायग्राम बढ़िया से करनी चाहिए। और दूसरी बात कोई अगर पूछें तो जैसे कि मान लो कुछ मॉलिक्यूल, जैसे कि हाइड्रोजन कैसे बन रहा है, भाई कॉमन सी बात है, कोवेलेंट कंपाउंड है, शेयरिंग से बनेगा ड्यूप्लेट से। दूसरा अगर मान लो कि उसी का अगर कोई
मतलब बड़ा भाई वाला कंपाउंड देगा तो क्लोरीन का दे सकता है, फ्लोरीन का दे सकता है, तो आप तो बना दोगे, है ना, डॉट एंड क्रॉस रूल को फॉलो करके। तो ये सब चीज़ थोड़ा बढ़िया से आना चाहिए, तब जाकर हाइड्रोजन की प्रिपरेशन बढ़िया से होंगी। तो मेरा ख्याल से मैंने तो कुछ तो बातचीत मैंने कर ली, इसके बारे में और डिटेल्स में बातचीत करेंगे आपके एनुअल एग्ज़ाम जब आएंगे तब, या फिर कुछ मरतबा बाद, क्योंकि अभी कुछ दिन के लिए हम अपने काम पे व्यस्त रहेंगे तो वीडियोस उतना नहीं बन पाएंगे। और आज कुछ टेक्निकल कारण से वीडियो की जगह मैं ऑडियो ही दे रहा हूँ, तो इसी को किसी तरह से मान लो। और हाँ, अगर मेरे वीडियोस या फिर लेक्चर्स किसी को अच्छे लगते हैं, या फिर मेरे मोटिवेशनल स्पीच किसी को अच्छा लगता है, तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कीजिएगा। तो यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं। जय माँ भारती।